हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। साथ ही मेरे रीट 2024 के लिए एग्जाम 27 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। यह एग्जाम 2 पारियों में होगा, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा होगी। साथ ही लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक को रखा गया है और लेवल 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक को रखा गया है। लेवल 2 में भी लेवल 1 की तरह 5 खंडों में विभक्त किया गया है। पहले खंड में जो रखा गया है वह रखा गया है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या को, जिसके कुल 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। दूसरे खंड में भाषा 1 को रखा गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती भाषा को रखा गया है। इनमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है, जिसके भी 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। खंड 3 में भाषा द्वितीय को रखा गया है, जिसके भी 30 प्रश्न मिलेंगे 30 नंबर के, और इसमें से आपको एक भाषा चयन करनी होगी, जो भाषा 1 से अलग होगी। खंड 4 में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, यानी कि मैथमेटिक्स, विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, एसएस, इनके लिए अलग अलग पेपर होंगे। आइए जानते हैं डिटेल सिलेबस क्या है लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से 8 तक। साथ ही मेरे खंड 1 की बात करें तो खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों को रखा गया है, जिसमें बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अभिक्रियाओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत जिनमें व्यवहारवाद, गैस्टालवाद, संज्ञानावाद, निर्मितावाद, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2025 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यय रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व इत्यादि को रखा गया है। साथियों, मेरे इस बार बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र, शिक्षण, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, साथ ही साथ राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना इत्यादि को शामिल किया गया है। साथियों, मेरे इसका सिलेबस इंग्लिश भाषा में भी दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। खंड द्वितीय में हिंदी भाषा को रखा गया है। हिंदी भाषा में अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द इत्यादि को रखा गया है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समाज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, भाषा की शिक्षण विधि, भाषाई कौशलों का विकास इत्यादि को रखा गया है। साथ ही मेरे कठिनाई का स्तर जो है वह कक्षा 6 से 8 के लिए 12वीं लेवल तक का होगा, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्तर के पेपर आएंगे। इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश में अनसीन प्रोज पैसेज होगा, जिसमें सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोज पैसेज होगा, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज इत्यादि को रखा गया है।
इसी तरह संस्कृत भाषा का सिलेबस है, संस्कृत भाषा का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उर्दू भाषा का सिलेबस भी है, क्योंकि इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है आपको। किसमें? खंड 2 में सिंधी भाषा है शामिल की गई है, पंजाबी भाषा है, गुजराती भाषा इत्यादि है। इसी प्रकार खंड 3 की बात करें तो खंड 3 में हिंदी को रखा गया है, जिसमें आपको 30% मिलेंगे, 30 नंबर के। खंड तृतीय का सिलेबस अलग होगा खंड द्वितीय से, यानी कि भाषा 1 का सिलेबस और भाषा 2 के सिलेबस में असमानता मिलेगी। यदि आपने भाषा 1 में हिंदी चूज किया तो भाषा 2 में आपको अन्य भाषा का चयन करना होगा और उसी का सिलेबस आपको देखना होगा। साथियों, मेरे लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस की बात करते हैं खंड 4 की। खंड 4 में जो भाषा रखी गई है वह आपकी सब्जेक्ट से संबंधित होगी, जिसमें सबसे पहला खंड है गणित और विज्ञान। यानी कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको गणित और विज्ञान, जिसमें गणित कुल प्रश्न आएंगे 60 और 60 नंबर के प्रश्न होंगे। गणित में घातांक और घात, बीजीय व्यंजक, जिनमें गुणा, भाग, जोड़, बाकी इत्यादि को शामिल किया गया है। गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या है, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभानी, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, दर, वृद्धि एवं ह्रास, रेखा, किरण तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, जिनमें त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त और बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सांख्यिकी, लेखाचित्र यानी कि ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, प्रायिकता, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण समस्याएं, और इनका सभी का स्तर रहेगा 12वीं लेवल का। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में सजीव एवं निर्जीव, इनमें अंतर और परिचय और लक्षण, सूक्ष्म जीव, सजीव जैसे पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य, पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों के बारे में जानकारी, संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी, उनके आहार, संतुलित भोजन के बारे में जानकारी, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, बल एवं गति, बलों के प्रकार, घर्षण इत्यादि को रखा गया है। ऊर्जा, ताप एवं उष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक परिघटनाएं, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, पौधे जंतुओं का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना और प्रकृति, विज्ञान को समझना, विज्ञान के शिक्षण विधियाँ, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण इत्यादि को रखा गया है। खंड 4 में ही अन्य भाषा के रूप में रखा गया है, जो साइंस और इसको इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद खंड 4 में ही, यानी कि लेवल 2 के लिए खंड 4 में बी भाग है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में भारतीय समस्या, संस्कृति एवं समाज, समस्या नहीं है, सभ्यता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल भारत का, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार के गठन एवं कार्य, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, पंचायत राज एवं नगरीय, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ठीक है, इत्यादि को रखा गया है। और लेवल होगा, स्तर लेवल किसका है? 12th लेवल तक का। उसके बाद बात करें तो इन जो अन्य विषय हैं उनका पेपर भी इसी तरह से आएगा। ये सिलेबस है लेवल 2 के लिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कौन सी बुक है बेस्ट इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। यदि आप कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट एग्जाम 2025 की तैयारी और करना चाहते हैं अपने टीचर बनने के सपने को पूरा, तो चक्षु प्रकाशन की यह बुक आपके सपने को करेगी साकार। मेरे प्यारे साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या की इस बुक में आपको मिलेंगे पेपर 1, पेपर 2 यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 8 तक के अध्यायवार सॉल्व पेपर। साथ ही साथ मिलेंगे 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्या सहित
और हल सहित मिलेंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे। साथियों, मेरे अन्य बुकों के मुकाबले यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। साथियों, मेरे इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से और हल सहित बताया गया है। विषय सूची की बात करें तो विषय सूची में प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है। साथ ही साथ सब टॉपिक्स भी बहुत अच्छे ढंग से रखे गए हैं। साथियों, मेरे इस बुक में आपको जो पेपर मिलेंगे वो प्रत्येक अध्याय के प्रश्न मिलेंगे और प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे और सॉल्यूशन भी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। पुराने ओल्ड सॉल्व्ड पेपर जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है वो सभी आपको इस बुक के में मिलेंगे। यह बुक बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी बुक है। यदि आप टीचर एग्जाम यानी कि रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आज ही खरीदें। साथियों, मेरे इस बुक को कहाँ से लेना है? यह बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, जियो मार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन बुक को खरीदने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस बुक को ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑफलाइन एसआरआर पब्लिकेशन, प्लॉट नंबर 4, मौजा काकरेठा, नियर फुट ऑन शूज, सिकंदरा, आगरा से इसको मंगा सकते हैं। साथियों, मेरे इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की यह बुक के अलावा रीट एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की चक्षु प्रकाशन की बुक उपलब्ध है। रीट लेवल फर्स्ट के लिए इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, इसके अलावा गणित की, पर्यावरणीय अध्ययन की, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या की, संस्कृत की, सभी सब्जेक्ट्स की बुक आपके लिए उपलब्ध है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर से आप बुक मंगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करें, आज ही बुक को मंगाएं क्योंकि समय बहुत कम है। फरवरी माह में रीट एग्जाम 2025 होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहे और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बने रहे और जुड़े रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।